जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 पे। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीट लेवल 2 एसएसटी की एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ पे डायरेक्ट मैं बात कभी नहीं करूँगा, ना मैंने कभी की है ना अब करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करूँगा कि कट ऑफ के ज़्यादा रहने कम रहने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और कट ऑफ डिपेंड किन किन बिंदुओं पे करती है, किन किन पॉइंट्स पे कट ऑफ डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं उन बिंदुओं पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला बिंदु मेरा ये रहेगा कि नंबर ऑफ सीट्स कि एसएसटी के अंदर कितनी सीटें, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसी भी वैकेंसी के अंदर जो सीटें होती हैं वो कट ऑफ में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब एसएसटी के अंदर टोटल सीटें की बात करूं तो नॉन टीएसपी के अंदर 272 और टीएसपी के अंदर 24 सीटें। तो ये तो है नहीं कि फॉर्म लगभग 2,33,000 बच्चों ने फॉर्म लगाए और मेरे हिसाब से एग्ज़ाम भी मोटा मोटा मान के चलो तो मैं 2 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दी होगी। तो कंपटीशन तो है, ये तो आप मान के चलो कि कंपटीशन तो खतरनाक वाला है। पर फिर भी एक अनुमान होता है कि कट ऑफ, आज भी मैं ये बोलूँगा कि कट ऑफ केवल किसी भी एजुकेटर की कट ऑफ हो वो केवल केवल एक अनुमान है। फाइनल कट ऑफ आरएसएसबी बोर्ड की ही होगी। और ये अनुमान क्यों दिया जाता है? अनुमान इसलिए दिया जाता है कि बच्चे अपनी आगे की प्रिपरेशन जारी रख सकें। भाई किसी बच्चे को ये अनुमान लग जाए कि अपन भाई कट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा बाहर है तो वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करे। और जो कट ऑफ के अंदर मैं तो उनको भी यही बोलूँगा कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करे, क्योंकि स्टडी को छोड़ना कभी भी किसी भी चीज़ का वो नहीं है। अपन सिलेक्शन से पहले सिलेक्शन की उम्मीद लगा के और अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो कतई ही सही नहीं होता। मैं मानता हूँ कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर अपन जाके विद्यालय के अंदर साइन ना कर दें तब तक अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी को जारी रखें, मेरा ये मानना है। और मेरा क्या, हर एजुकेटर जो कट ऑफ की वीडियो बनाता है वो आपको ये बात बोलेगा ही बोलेगा। और जो नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि उसकी वीडियो आप आज ही देखना छोड़ दीजिए। जो ये कहता है कि फाइनल मेरी कट ऑफ है, अगर इसमें आप आ गए तो फाइनल हो, आज ही पढ़ाई छोड़ दो, तो ऐसे एजुकेटर को आप छोड़ दो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट तो वही है, 2 लाख कैंडिडेट तैयार, 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया ही दिया है, तैयारी भी की है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होता है कट ऑफ डिसाइड करने का वो रहेगा कि पेपर का लेवल क्या रहा। तो पेपर का लेवल में बात करूं तो पेपर का लेवल पीछे के पेपर के बजाय तो हार्ड रहा। और वैसे मैं तैयारी के तरीके से बात करूं तो पेपर में हार्ड नहीं बोल सकता, पेपर लेंदी था, इजी टू मॉडरेट था। और पेपर को में बच्चों को उलझाया गया था। ये नहीं है कि पेपर एकदम से गई 10-5 पेज का पेपर था और वो पेपर हुआ कि 1 घंटे में पेपर किया उसके बाद में 1 घंटे बैठे हैं, ऐसा नहीं था। पेपर लेंदी था, टाइम टेकिंग पेपर था। और जब टाइम टेकिंग पेपर होता है ना तो उसमें मतलब बच्चे का जब टाइम जाता है, प्रश्न क्वेश्चन पड़े रहते हैं तो हड़बड़ाहट में गलतियां बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा माइनर मिस्टेक बच्चा करता है। कभी पेपर में वो नहीं पढ़ता, कभी पूछा होता है और अपन नहीं में उत्तर दे के आते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे के 6 से 7 क्वेश्चन, नॉर्मल बच्चे के 6 से 7 क्वेश्चन लेके जाती हैं, ज़्यादा भी लेके जाती होंगी। और मैं ये जानता हूँ कि हर एक बच्चे के, ऑन एन एवरेज बच्चे के, मैं नहीं बात कर रहा कोई गॉड गिफ्टेड बच्चा हो उसके नहीं होंगे गलत, एक्यूरेसी 100% आती होगी। पर मेरा जहाँ तक अंदाजा है एक्यूरेसी 90% लोगों की एक्यूरेसी में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छी पढ़ाई की हो। और मैं जानता हूँ जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उन्होंने जाहिर सी बात है पढ़ाई तो की है, ठीक है। फिर कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि हमें डर लग रहा है। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप इस टाइम पे डरोगे और डर लगने से क्या आप सिलेक्शन की रेस में आओगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप सिलेक्शन से बाहर हैं, तो मुझे ये लगता है कि आपको बिना कट ऑफ की वीडियो देखें अपनी नेक्स्ट जो टारगेट है, कोई भी भर्ती है, अभी लेटेस्ट जो भर्ती हैं उसमें 2nd ग्रेड है, आप अध्यापक भर्ती की परीक्षा दे चुके हो, आपके सामने 2nd ग्रेड है। जो साइंस स्ट्रीम से है उनके सामने लेबर असिस्टेंट है। उसके अलावा एलडीसी की भर्ती है और बहुत अच्छी मतलब वैकेंसी है एलडीसी की और गोल्डन चांस है इस बार, तो आप उनकी चीज़ों की तैयारी कीजिए। डर लगना किसी भी चीज़ का वो नहीं है कि आपको डर लग रहा है, डर लगने से ना तो आपका सिलेक्शन होगा और ना कोई आपका डर रोक सकता है, मैं भी नहीं रोक सकता। हर कोई आपको एक दिलासा दे सकता है
कि भाई तू नेक्स्ट तैयारी कर, यही बोल के दिलासा देगा, और कोई दिलासा देने के वो भी नहीं है कि आपको कोई बोलेगा नहीं मैं तेरे को तेरा सिलेक्शन करवा ही दूंगा। और अगर ऐसे सिलेक्शन होता है तो आप देख रहे हो कि जो अभी बच्चे पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे सिलेक्शन लेना भी नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ। तो तीसरी बात मेरी कि बोर्ड की फाइनल आंसर की से क्या बच्चों के क्वेश्चन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और क्या बोर्ड क्वेश्चन डिलीट करता है तो वो क्या मेरिट को प्रभावित करेंगे। 101% अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो मेरिट पूरी प्रभावित होती है। क्यों होती है? मैं जानता हूं कि अगर एक क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत है और ऐसे उसके 3 क्वेश्चन गलत हैं और वो डिलीट होते हैं, तो वो बच्चा जाहिर सी बात है डिलीट होते ही ऊपर आएगा। और अगर वही 3 क्वेश्चन किसी बच्चे के सही हैं और वो डिलीट होते हैं, तो वो बच्चा एकदम से नीचे गिरेगा, तो मेरिट एकदम से उथल पुथल हो जाती है। इसका एग्जाम्पल मैंने तो मेरी लाइफ में ही देखा है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी में 28 क्वेश्चन वहाँ डिलीट हुए थे, मेरिट आसमान छू गई, जो आसमान में थे उनको ज़मीन पे लगा दिया था। तो ये जाहिर सी बात है कि डिलीट क्वेश्चन, चेंज क्वेश्चन, ये मेरिट को चेंज क्वेश्चन ज़्यादा, वो मैं मानता हूँ चेंज वही क्वेश्चन होगा जो जेन्युइन है, और जेन्युइन क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का सही है तो वो सही है, पर एक डिलीट क्वेश्चन हर बच्चे के घाटा ही करता है, मैं ये जानता हूँ। बाकी अगर मैं जो ये मेरिट बता रहा हूँ और इस मेरिट में कई बच्चे बोलेंगे कि मैं तो आपके मेरिट से 3 नंबर नीचे चला गया, तो क्या मैं सिलेक्शन की दौड़ में नहीं हूँ? ऐसा कतई नहीं है। मेरी जो मेरिट है वो एक केवल और केवल अनुमान है। अगर आपके इससे 2-5 नंबर कम भी हैं तो भी आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, 2-5 नंबर ज़्यादा भी हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। पर मैं आपको वो आइडिया देने वाला हूँ कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप फ्री माइंड, पॉजिटिव माइंड के साथ में अपने नेक्स्ट टारगेट की तैयारी कीजिए। कभी नहीं बोलूँगा कि अब तैयारी आज ही छोड़ दीजिए। तो अब मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, और मैं कट ऑफ पे बात करूँगा नॉन टीएसपी, टीएसपी, डिवोसी, वीडो। तो सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ पे आऊँगा। तो नॉन टीएसपी की कट ऑफ मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ है वो 107 ±3 लग सकता है। किसी को ये ज़्यादा लग सकती है, किसी को ये बहुत कम लग सकती है। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आते हैं कि आपने तो बहुत कम बता दी, कुछ लोग बोलते हैं आपने बहुत ज़्यादा बता दी। तो ये केवल मेरा पर्सनल अनुमान है, जो मैंने सर्च किया है, लोगों से पूछा है, एसएसटी के जो बंदे हैं, मैं एसएसटी का नहीं हूँ, मैं साइंस में स्ट्रीम से हूँ, तो बट मैंने लोगों से पता किया है, और लोगों से पता करके यूट्यूब वीडियो के नीचे जो बच्चे जेन्युइन कमेंट कर रहे हैं उनका देख के मैंने ये मेरिट बनाई। उसके बाद में मैं बोलता हूँ कि जो ओबीसी है, ओबीसी कट ऑफ मैं मानता हूँ कि 105 ±3, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 96 ±3, एमबीसी की कट ऑफ 92 ±3। अब आप प्लस भी कर सकते हो। अब 92 ±3 का मतलब ये है कि 89 वाला भी, और 89 से 95 मान लो आप, तो ये ±3 का मेरा औचित्य है। उसके बाद में एससी की मैं बात करूं तो 88 क्वेश्चन, उसमें ±3, और एसटी की बात करूं तो 87 ±3। तो ये मैंने जो कट ऑफ बताई है ये नॉन टीएसपी की। अब मैं टीएसपी की कट ऑफ पे बात करने वाला हूँ। तो टीएसपी की कट ऑफ जनरल की मैं मानता हूँ कि 85+ क्वेश्चन मान सकते हो, इसमें 2-5 नंबर ऊपर हो सकते हैं, 85+ रहने की पूरी संभावना है। उसके बाद में एसटी की मैं बात करूं तो एसटी की कट ऑफ टीएसपी की 80 ±4, 80 ±4, और एससी की मैं बात करूं तो एससी में केवल एक सीट है वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कट ऑफ एकदम से नीचे आएगी। मैं मान के चलता हूँ 86+ एससी की कट ऑफ टीएसपी के अंदर जानी वाली है। बाकी मैं अगर डीओसी की बात करूं और वीडो की बात करूं तो डीओसी की मैं मानता हूं कि 55 से 60, 55 से 60 क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन, और ये जो मैंने बताई ये मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बताई है, और ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि 2 गुना की इतनी है तो 1 गुना की कितनी जाएगी। मैं 2 गुना की कट ऑफ कभी बताता ही नहीं हूँ, मैं केवल 1 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ। ये केवल 1 गुना की कट ऑफ है और अनुमानित कट ऑफ है। अब डीओसी की कट ऑफ मैंने बताई है 55 से 60। अब वीडो की मैं मानता हूं कि 40 ±4 क्वेश्चन, 40 में +4 भी हो सकते हैं, 40 में -4 भी हो सकते हैं। तो ये तो फाइनल बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो अब जो है कि जो मैंने कट ऑफ बताई है वो केवल और केवल मेरा एक अनुमान है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि आपको नेक्स्ट
किस भर्ती को टारगेट करना है। फिर भी ये बोलूँगा जो इस कट ऑफ में हैं वो भी तैयारी जारी रखें, और जो भाई बहन इस कट ऑफ से बाहर हो चुके हैं वो भी अपनी तैयारी जारी रखें। तैयारी हर एक इंसान को करनी है, और जब तक करनी है जब तक अपना ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में ना आ जाए, अपन विद्यालय में या किसी भी डिपार्टमेंट में जाके साइन ना कर दें। और मैं जानता हूँ अब ये कट ऑफ खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कट ऑफ का किसी भी बच्चे का लास्ट वीडियो होना चाहिए। जो मेरी ये वीडियो देख रहा है उसको मैं एक ही बात बोलूँगा कि कट ऑफ का आपका ये लास्ट वीडियो होना चाहिए। इसके बाद में आपको एक ही काम करना है, अपना जो भी नेक्स्ट टारगेट है उसके ऊपर बैठना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। अगर आज हम कट ऑफ खेल के और अपना जो टाइम खराब कर रहे हैं, पीछे जो जनवरी में एग्ज़ाम हुई है तब से अब तक 2 महीने जा चुके हैं। जुलाई के अंदर सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम है, मई के अंदर लेबर असिस्टेंट के एग्ज़ाम है, जुलाई के अंदर एलडीसी के एग्ज़ाम है। अगर इस कट ऑफ के ज़मेले से बाहर नहीं आए ना, तो जो ये रीट तो गई, मैं मान के चलता हूँ रीट तो गई, आप आगे की एग्ज़ाम भी अपने हाथों से खो दोगे। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचता है, कुछ नहीं बचता इंसान को। तो मैं ये जानता हूँ कट ऑफ खेलना बंद करें। आप इस कट ऑफ में हैं तो भी तैयारी करनी है, आप इस कट ऑफ में नहीं हैं तो भी तैयारी करनी है। तैयारी तब तक करनी है जब तक आप ज्वाइन ना करें। तो अब आपको कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी है। अगर आप मेरी बात मानते हैं, अपना बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मुझे समझते हो, ये मान के कि ये कट ऑफ का मेरा लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद में मुझे कट ऑफ का वीडियो नहीं देखना है। हाँ, आप देखिए वीडियो, आप जीके के अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं उनके देखिए, अपनी तैयारी को मतलब धार दीजिए, तैयारी को पहना कीजिए। मैं मानता हूँ आपने तैयारी तो करी रखी है, आपको तैयारी नहीं करनी है। अब आपको तो रिवाइज करना है। किसी भी अब आप एग्जाम दोगे तो आपको तो रिवीजन करना है ना, तो आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए। उससे क्या है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर रीट में आपका होना है तो वो तो होगा ही होगा। और अगर इस कट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा है, कम है किसी के, तो वो तो उसको तो तैयारी वैसे ही मैं बोलता हूँ कि आओ ताओ कुछ भी देखे बिना अपने तैयारी में लग जाना चाहिए। उसको बस आज ही ये रीट वाली किताबें साइड में रख के अपना नेक्स्ट टारगेट डिसाइड करके और उसको बैठ जाना चाहिए। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ देखी है, मैं कट ऑफ की वीडियो लाता हूँ और कट ऑफ की वीडियो सब बच्चे ये देखते हैं कि जहाँ पे कट ऑफ होती है ना वहाँ तक स्किप करके लाते हैं, मतलब आगे के देखते हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि कट ऑफ की वीडियो देखने से पहले भी मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई हैं, और वो चीज़ें यही नहीं, आगे की जो भी लाइफ है आपको काम में आएंगी। क्या गलतियां आप करते हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं, उन सब चीज़ों पे मैं वीडियो से पहले बात करता हूँ। और डायरेक्ट कट ऑफ पे आना ना तो मैं सही समझता हूँ, और ना मुझे पसंद है कि कोई आए डायरेक्ट कट ऑफ, हाँ इतनी गई, वो किस हिसाब से गई, क्यों गई, क्या कारण से गई। मतलब ये जब किसी के पास पॉइंट नहीं है ना, ये बिंदु नहीं है, और फिर वो कट ऑफ बता रहा है, तो उस कट ऑफ का मैं तो मानता नहीं हूँ कि वो कट ऑफ उचित है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अपन लाएंगे हिंदी की कट ऑफ के ऊपर। हिंदी और इंग्लिश मैं सोच रहा हूँ दोनों पे कमांड लेके आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।